हाय, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम कक्षा 12वीं प्रश्नावली 5.5 को सॉल्व करने वाले हैं। बेटा इसके जो भी क्वेश्चन बच गए हैं हम पहले वाले वीडियो में 10 तक कर चुके हैं। इस वीडियो में 11 से लेकर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बेटा, एक एक करके, वो भी शॉर्ट विधि से। चलिए हम शुरू कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, y बराबर फलन दिया बेटा x इंटू कोस एक्स की घात x प्लस x इंटू साइन एक्स की घात 1/x। और इनको सोल्व करने के लिए यदि फलन की घात फलन है तो इनको सोल्व करने के लिए बेटा ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले हम दोनों पदों को व्यवस्थित कर लेंगे। पहले पद के लिए ux का कौन काम करेगा बेटा, x इंटू कोस एक्स ux रहेगा और vx कौन रहेगा, x रहेगा। दूसरे पद के लिए x इंटू साइन एक्स ux का काम करेगा और vx कौन करेगा बेटा, 1/x के रूप में। चलिए अब हम व्यवस्थित करते हैं बेटा। y का तो क्या हो जाएगा आपका dy/dx हो ही जाएगा। रख दो बेटे, पहले है जैसे जैसे क्वेश्चन को पहला पद लिख दो, इसको ये लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर vx आया तो vx की जगह कौन है बेटा, ये x हो गया। फिर वापस dy/dx किसका किया जाएगा, log के अंदर ux का। ux कौन है बेटा, x इंटू कॉस एक्स प्लस log x इंटू कॉस एक्स। सूत्र में ऐसे सेम रख रहे हैं मान, dy dx। vx कौन है बेटा, vx है x। ये हमने पहले पद को सॉल्व कर दिया, ये वाला मान बेटा इस पद के लिए हमने सूत्र से व्यवस्थित कर लिया। सेम टू सेम प्लस चिन्ह, इस पद के लिए सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करना है तो रखो है जैसे जैसे दूसरा पद लिख दिया, x इंटू साइन एक्स, इसकी पावर है बेटा 1/x। और फिर वापस आ जाएगा vx। vx कौन है भाई, 1/x। फिर वापस dy/dx किसका किया जाएगा बेटा, dy/dx किया जाएगा log और ux के रूप में कौन है, x इंटू साइन एक्स है। फिर वापस कौन सा चिन्ह आ रहा है सूत्र में, प्लस का चिन्ह आ रहा है। फिर वापस लिख देंगे log x इंटू साइन एक्स और dy/dx किसका कर दिया जाएगा बेटा, 1/x का कर दिया जाएगा। ये चीज हमने फॉर्मूले में व्यवस्थित कर लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे सोल्व करो इसको। आगे सोल्व करेंगे तो x इंटू कॉस एक्स की पावर x है जैसे के जैसे, ये आ गया आपका x। अब इसका जब सोल्व किया जाएगा बेटा तो log x का रूप ले रहा है ये, तो log x का क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/cos इंटू कॉस एक्स, तो ये हो गया। फिर वापस श्रृंखला नियम से इसका भी होगा तो इसका u इंटू वी से किया जाएगा बेटा, u इंटू वी से करेंगे। तो मैं ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूँ, u इंटू वी से क्या होगा ध्यान देना, पहला इंटू दूसरे का अवकलज। दूसरा कौन है बेटा, cos x, cos का क्या हो गया माइनस साइन x। फिर वापस प्लस का चिन्ह आता है, दूसरा इंटू पहले का अवकलज यानी cos x और इस x का हो गया 1। ये हमने इस वाले को सॉल्व कर लिया। कौन सा चिन्ह आ रहा बेटा आगे, प्लस का चिन्ह आ गया। इसको एज लिखा जाएगा log x इंटू कॉस एक्स और x का क्या हो गया 1, तो इंटू ये 1 लगा दो, ये आपका पद पहला सॉल्व हो गया। आगे बढ़ो, प्लस x इंटू साइन एक्स की पावर 1/x चल ही रहा है, इधर 1/x। अब इसको भी सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो log x का रूप ले रहा है ये भी, तो इंटू में 1/x इंटू साइन एक्स तो यथावत है। फिर वापस इसका भी u इंटू v से होगा तो ब्रैकेट लगा दो, पहला इंटू दूसरे का अवकलज, पहला इंटू दूसरा कौन है बेटा, साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, cos x। ये हमने कर दिया, पहला इंटू दूसरे का अवकलज यानी x इंटू पहले का अवकलज sin x का cos x हो गया। प्लस का चिन्ह लगा दो, sin x का sin x हो गया और x का अवकलज क्या हो जाएगा इंटू 1, तो वो हो गया बेटा, ये ब्रैकेट हो गया। आगे नेक्स्ट लिखो, प्लस log x इंटू साइन एक्स और 1/x का अवकलज क्या होता है भाई, डायरेक्ट लिखवा रखा बेटा फॉर्मूले में मैंने, 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर। ये हमने बेटा इसको अवकलज में सॉल्व कर लिया। अब एक एक स्टेप करके आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए बेटा, ये x से x कट गया है ना। फिर आप सॉल्व करो इसको, x cos x इसकी पावर x तो चल ही रहा है, 1/x गुणा कर दो। इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस x इंटू साइन एक्स और बट्टे में कौन आ गया, ये cos x आ गया। 1/cos x को गुणा कर रहे हैं है ना, गुणा कर दिया। फिर आपस 1/cos x को इससे गुणा करेंगे तो प्लस cos x/cos x, इस वाले पद को बेटा सॉल्व कर दिया हमने। फिर कौन सा चिन्ह है, प्लस आ गया, प्लस log x इंटू cos x, तो ये चल ही रहा है, ये वाला पद आपका ये हो गया। चलो आगे बढ़ो, प्लस x इंटू साइन एक्स की पावर 1/x ब्रैकेट, फिर इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, गुणा कर दिया तो 1 बट्टा, या फिर इसको देखो
इस वाले पूरे ब्रैकेट को यानी 1 इंटू 1 और x साइन x इसको गुणा करके बेटा इससे गुणा कर रहे हैं, तो x इंटू कॉस x बट्टे में कौन रहेगा x इंटू साइन x, है ना। इस वाले पूरे को ही गुणा कर दिया, फिर आपस प्लस चिन्ह साइन x बट्टा x इंटू साइन x। अब इसको आगे बढ़ो बेटा, प्लस को और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर आपस log x इंटू साइन x और बट्टे में कौन आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक हमने ये सॉल्व कर लिया। अब ध्यान देना बेटा, साइन x से साइन x कट गया, फिर आपस 1x से 1x कट गया, ठीक है। और इधर भी आ जाओ, इधर भी क्या होगा बेटा cos x से cos x कट गया। चलो अब हम सॉल्व करते हैं इधर x इंटू कॉस x की पावर x, फिर इधर वापस क्या हो गया बेटा माइनस x साइन बट्टा cos x की जगह मैं लिख रहा हूं tan x, क्या लिख दिया tan x, प्लस cos से cos कट गया तो 1 आ गया, इधर आपका log x इंटू कॉस x यथावत चल ही रहा है, प्लस x इंटू साइन x की पावर 1 बट्टा x चल ही रहा है, और इधर आपके बेटा cos x बट्टा साइन x यानी cos x बट्टा साइन x को क्या लिख दे बेटा cot x लिख दे, तो cot x बट्टा इसके कौन चल रहा है x चल ही रहा है, प्लस इधर हो गया 1 बट्टा x स्क्वायर और उधर हो गया माइनस log x इंटू साइन x बट्टे में x स्क्वायर हो गया। एक स्टेप और कर रहे हैं बेटा, एक स्टेप में और सॉल्व हो जाएगा, x इंटू कॉस x की पावर x माइनस, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, एक को पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, ये प्लस का इसलिए बेटा x इंटू टेन एक्स प्लस log x इंटू कॉस x, और ये वाला पद हो गया आपके x इंटू साइन x की पावर 1 बटा x, और यहाँ बेटा लसब ले रहे हैं, लसब ले लेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर में x का भाग दिया x बार और x को cot x से गुणा किया तो x इंटू cot x प्लस 1, और इधर आ गया बेटा माइनस log x इंटू साइन x, और ये आपके फाइनली क्या हो गया 11वें का आंसर हो गया, है ना। ये आपका 11 हो गया बेटा। अब इसी तरीके से फटाफट हम 12वें से सोल्व करते हैं बेटा, ध्यान देना 12वें में थोड़ा डिवाइड dx मध्य पदों में आएगा बेटा, अस्पष्ट फलनों की तरह, तो बहुत मजा आएगा सोल्व करने में। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12वां क्या है x y, अच्छा 12 इसमें ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन में 12 से लेकर के 15-16 तक आपके dy dx ज्ञात करना है हमारे को। क्या ज्ञात करना बेटा dy dx। चलिए तो x की घात y प्लस y की घात x बराबर 1 है, तो दोनों पदों के लिए बेटा सेम सूत्र हम यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे ux x है vx y है, और इधर ux y है और vx x है। चलो रखो, इसमें रखेंगे तो बेटा ध्यान देना, तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा बेटा इधर दोनों तरफ रख रहे, ध्यान देना, तो ये हो गया आपका x की घात y, है ना, ब्रैकेट के अंदर vx कौन रहेगा बेटा vx y रहेगा, dy dx किसका होगा log ux का रूट कौन ले रहा है बेटा ये x ले रहा है, एरो का चिन्ह बना दो, ये x हो गया आपका, फिर आपस प्लस log x, फिर dy dx किसका होगा vx का यानी किसका होगा बेटा y का, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर आपस y की घात x, फिर वापस vx कौन है x हो गया, dy dx log, अब ux कौन है बेटा y है, तो ये ले लो y प्लस log y ब्रैकेट dy, log y के बाद क्या आएगा बेटा dy dx किसका होगा vx का होगा, vx कौन है vx है x, ये x, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान दीजिए बेटा x की घात y सेम टू सेम, फिर आपका y इंटू डिवाइड dx, log x का क्या होता है 1 बटा x, तो ये इंटू में 1 बटा x प्लस log x है जैसे कि जैसे ये log x, फिर y का होगा तो बेटा y का क्या होगा dy बटा dx होगा, ध्यान रखना ये ब्रैकेट लग गया, फिर इधर y की पावर x और फिर वापस x इंटू log y का जब किया जाएगा तो 1 बटा y log y का, और श्रृंखला नियम से वापस y का होगा तो y का क्या हो जाएगा बेटा dy बटा dx प्लस log y, और x का क्या हो गया
1, इस x का 1 हो गया, log y का log y लिख दिया। और बराबर में, अच्छा बराबर 1 का क्या होगा बेटा, यहाँ लिखा नहीं सॉरी 0, और इधर भी क्या हो गया 0। अब ध्यान देना बेटा, खोल रहा हूँ इसको, जब खोलेंगे तो x y को बेटा गुणा कर रहा हूँ, तो x y को गुणा कर दिया x y इंटू वाई बटा x, ये आ गया। फिर इसको भी इधर गुणा कर दिया एक्स वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स हो गया। इसको भी खोल दो, खोला तो प्लस वाई एक्स इंटू एक्स बटा वाई और डी वाई बटा डी एक्स प्लस लॉग वाई बराबर 0। ये हमारा पद चल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, क्योंकि हमारे को डी वाई डी एक्स निकालना है, इसलिए डी वाई डी एक्स के पदों को एक तरफ रखो, बाकी को उधर पक्षांतर करो। तो ध्यान देना बेटा, डी वाई डी एक्स के पद कौन कौन है, एक तो ये वाला है, तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया x की पावर y log x और इंटू डी वाई डी एक्स प्लस, अब इधर ध्यान देना y भाग में है बेटा, ऊपर लेके जाऊंगा तो y की घात क्या हो जाएगी, ये y की घात हो गई -1, इनवर्स में चला गया, इंटू में y x है ही है और x इंटू में चल ही रहा है, और साथ में कौन चल रहा है, dy बटा dx चल ही रहा है, बराबर log y प्लस का है, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो गया log y, और ये वाला पद बेटा प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स वाई इंटू वाई, और ये x भी बेटा ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x की घात -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब इन दोनों पदों में मैं डी वाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ बेटा, क्योंकि डी वाई डी एक्स ही तो ज्ञात करना हमारे को, कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया, x की घात y log x प्लस आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है, तो y की घात क्या हो जाएगी, x -1 और इंटू में ये x हो गया, कॉमन ले लिया इधर डी वाई डी एक्स को। अब इधर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस को बाहर ले लो, कॉमन ले लिया तो क्या पद बन गया आपका log y माइनस प्लस हो गया कॉमन लेने पर, और इधर भी बेटा आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो x की पावर क्या बनेगी, y -1 इंटू में कौन आ गया, y आ गया। अब फाइनली जो आंसर आया बेटा, इधर लिख लेता हूँ, फाइनली आंसर क्या आ रहा है आपका, dy बटा dx इज इक्वल, इधर वाला पद सेम टू सेम, ये माइनस ब्रैकेट, मैं इसको थोड़ा आगे लिख रहा हूँ बेटा व्यवस्थित, y इंटू एक्स की पावर y -1 और प्लस log y, ये तो हो गया आपका अंश, बट्टे में ये वाला पद गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में, तो इसको भी थोड़ा व्यवस्थित लिख देता हूँ बेटा, x y की पावर x -1 और प्लस में क्या चल रहा है आपका, प्लस के अंदर x y इंटू log x है ना, यहाँ पे ये अच्छा एक y x log y, थोड़ा सा बेटा यहाँ पे चेंज करना, y x को log y से गुणा किया तो y x बराबर 0 लिखो, फिर वापस इसके साथ में इधर log y, तो इधर आ गया तो आपके y की पावर x हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह है ना, फिर वापस log y के साथ में कौन है बेटा, y की पावर x, और इधर भी log y के साथ में कौन आ जाएगा, इंटू y की पावर x, और ये आपका फाइनली क्या हो गया बेटा आंसर, ये आपका 12वें का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने 12वें सवाल को सॉर्ट कर दिया। बाकी आप अलग अलग पद लेकर के भी कर सकते हो बेटा, है ना, इसको u बराबर ले लो, इसको v बराबर ले लो, फिर आप u बराबर x y लेकर के log लेकर के वैसे भी किया जा सकता है सॉर्ट विधि। चलिए आगे हम 13वें सवाल की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वही x बराबर x की घात में। हमने लघु गुणकीय फलनों के गुणधर्म में हमने सीखा था बेटा समता का गुणधर्म। समता का गुणधर्म क्या था, अगर ये चीज होती है बेटा क्या, log e m बराबर log e n, है ना, log है, आधार सेम है, तो आपकी समता के गुणधर्म में क्या हो जाता है बेटा, m बराबर n भी हो जाता है। ये गुणधर्म होता है समता का गुणधर्म। तो 13वें में और 14वें में हम ये वाला नियम यूज करेंगे, यानी दोनों तरफ आप डायरेक्ट ही log लेकर के सोल्व कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे बेटा, log लेने पर हम क्या कर रहे हैं, log ले रहे हैं, log लेने पर log ले लो, log लिया तो क्या हो गया बेटा, log y की पावर x और log x की पावर y। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, घात वाले नियम क्या कहता है, घात आगे आ जाती है, तो x इंटू log y और इधर y आगे आ गया, log
x हो गया। अब इधर भी u इंटू वी लगा दो, इधर भी u इंटू वी लगा दो, तो इधर u इंटू वी लगाएंगे तो पहला इंटू दूसरे का अवकलज क्या हो जाएगा बेटा, 1/y log y का, और श्रृंखला नियम से dy/dx हो जाएगा। फिर वापस प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलज log y, पहला कौन है x, तो x का इंटू 1 हो जाएगा, ये इंटू 1 बराबर इधर ले लो, पहला इंटू दूसरे का अवकलज, दूसरे का अवकलज क्या हो जाएगा log x का 1/x प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलज, पहला कौन है बेटा y, तो y का क्या हो गया dy/dx हो गया। अब हमारे को तो dy/dx निकालना, तो dy/dx वाले पद को इधर ले लो आप, तो x/y इंटू dy/dx माइनस log x dy/dx, इसको इधर ले लिया, और इधर आपके y/x यथावत चल ही रहा है, और ये वाला प्लस का था बेटा इधर आ गया, तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। ये दोनों में क्या कॉमन ले लो आप, dy/dx कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया हमने dy/dx, शेष क्या बचा बेटा x/y माइनस log x बच गया, बटा 1 लगाओ लसअप ले लेंगे, इधर भी आप लसअप ले लो, लसअप लिया तो क्या है बेटा x भाग दिया y, इधर हो गया x इंटू log y। इधर ध्यान देना बेटा, इस वाले पद में dy/dx, इधर भी हमने लसअप ले लिया, लसअप लिया तो क्या आया y आ गया, फिर वापस y आ गया तो x माइनस y में 1 का भाग दिया y बार, y को log x से गुणा करेंगे तो y इंटू log x बराबर इधर क्या चल रहा है y माइनस x इंटू log y, और बट्टे में x आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा dy/dx बराबर, इधर x पहले से भाग में है, y इधर भाग में, y उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा बेटा, गुणे में, यानी y/ये x हो जाएगा। फिर पर इधर अंश में कौन है बेटा, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्रैकेट के अंदर कौन है y माइनस x इंटू log y है ना। फिर आपस इधर अंश में कौन है, इधर आएगा तो गुणे में आ गया x माइनस y इंटू log x, और ये आपका फाइनली आंसर हो गया, किसका हो गया बेटा, फाइनली 13वें का। इस तरीके से हमने सॉर्ट कर दिया समता का गुणधर्म लेकर के। बाकी बेटा अलग अलग भी कर सकते हो, x y को आप इधर पक्षांतर कर लो, माइनस में हो गया, फिर u माइनस v बराबर लेकर के बराबर 0 लेकर के उसको कर सकते हो। और आंसर बेटा ध्यान रखना सिमिलर मिलेंगे, जो आंसर मिलता है वो और ये वाला आंसर सिमिलर ही बराबर ही, क्योंकि उस वाले आंसर को सोल्व करने पर यही मिलेगा, लेकिन ये सॉल्व हो गया है। इस तरीके से 14 सवाल करते हैं। सेम टू सेम क्या करेंगे बेटा, log लेने पर log ले लो, log लेने पर log लिया तो क्या हो जाएगा, इधर हो गया बेटा आपके log cos x, और इधर y बराबर log cos y, इसकी पावर चल रही है x। अब log की प्रॉपर्टी से बेटा, log की प्रॉपर्टी कौन सी यूज की हमने, log m की पावर n है ना। इसका रिजल्ट क्या होता है, घात आगे आ जाती है और log m हो जाता है, ये वाली प्रॉपर्टी, इसमें भी यही सेम ही है। चलो तो घात आगे आ गई, y इंटू log x बराबर x इंटू log cos y है ना, ये इसके log के साथ में बेटा एंगल के रूप में, ये ध्यान देना। चलिए अब यहाँ पर भी u इंटू v, इधर भी u इंटू v लगाओ, u इंटू v में पहला इंटू दूसरे का अवकलज, ये पहला इंटू दूसरा कौन है log x, तो log x का 1/x, तो 1/cos x। फिर वापस बेटा श्रृंखला नियम से cos x का भी होगा, तो cos x का क्या हो गया माइनस sin x हो गया, ये माइनस sin x लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाओ, ये प्लस का चिन्ह, दूसरा इंटू पहले का अवकलज, दूसरा कौन है log ब्रैकेट cos x, फिर वापस किसका होगा बेटा y का, तो dy/dx लिख दिया। अब वापस इधर आ जाओ बराबर में, ये बराबर का चिन्ह आ गया, इसका भी करो सेम टू सेम बेटा, इसका भी करेंगे तो पहला इंटू दूसरे का अवकलज, पहला दूसरा कौन है log x यानी 1/cos y लिख दिया। फिर वापस श्रृंखला नियम से किसका होगा बेटा cos y का माइनस sin y, फिर वापस श्रृंखला नियम से किसका होगा y का, तो y का भी क्या हो जाएगा dy/dx, फिर वापस चिन्ह कौन सा लगेगा बेटा प्लस, और फिर दूसरा फलन इंटू पहले फलन, ये हो जाएगा पहले फलन का अवकलज log cos y, पहला फलन का अवकलज यानी x का क्या हो गया बेटा 1 हो गया। ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब हम आगे बढ़ रहे बेटा, ध्यान देना, तो y तो चल ही रहा आपका, ये y हो गया है ना, साइन माइनस चिन्ह आगे ले लो, साइन बट्टा cos x क्या होता है बेटा tan x, तो माइनस y ये tan x में कन्वर्ट कर दिया। इधर आपका क्या चल रहा है, ये वाला पद है ना, dy/dx को एक तरफ ले लो, बाकी इस तरफ ले रहे हैं, या फिर एक बार लिख दो बेटा, स्टेप बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं, log cos x dy/dx बराबर, अब इधर भी ध्यान देना बेटा, माइनस x तो चल ही रहा है
और साइन वाई बटा कोस वाई क्या हो जाएगा, टेन वाई। इंटू में कौन चल रहा है भाई, डी वाई बटा डी एक्स चल रहा है, और इधर साथ में कौन है बेटा, log कोस वाई है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब डिवाइड डिवाइड को एक तरफ रखो, बाकी की तरफ दूसरी तरफ ले लो बेटा। तो log कोस एक्स log के साथ में है डी वाई डी एक्स, ये पद इधर ही है सेम टू सेम, और इधर वाले पद को ले लिया डिवाइड डिवाइड वाले को, माइनस था प्लस हो गया x इंटू टेन वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल log कोस वाई, और ये वाला पद आपके माइनस का इधर आएगा तो प्लस का बन गया, प्लस वाई इंटू टेन एक्स। सॉल्व करो बेटा, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो दोनों पदों में से, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लिया तो इधर क्या आ गया आपके ब्रैकेट के अंदर, log कोस एक्स प्लस एक्स इंटू टेन वाई, और इधर शेष क्या चल रहा है बेटा, log कोस वाई प्लस वाई टेन एक्स। फाइनली आंसर क्या आ गया आपके 14वें का, डी वाई बटा डी एक्स बराबर log कोस वाई प्लस वाई टेन एक्स, और बट्टे में कौन आएगा, log कोस एक्स प्लस एक्स इंटू टेन वाई। ये आपका बेटा फाइनली आंसर हो गया किसका, 14वें का। ये इस तरीके से हमने 14वें सवाल को सॉल्व कर दिया है ना। अब हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा 15वें सवाल को। तो ये आपका 14वां हो गया, ये 15वां सवाल है, ये भी शॉर्ट ही है इसलिए मैं इसको वापस बैठा रहा हूँ बेटा, इरेज कर रहा हूँ है ना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो चलो, तो यहाँ से यहाँ तक ले लो, इसको हटा दो। चलो बेटा अब 15वें में देखो, ध्यान से देखिए, इसमें log लेने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ये डायरेक्ट ही हो रहा है आपका, x इंटू वाई बराबर e की पावर में x के रूप में ले लेना है इसको। तो इसको करेंगे तो बेटा इसका क्या हो गया, u इंटू वी से x पहला फलन इंटू दूसरे का dy बटा dx प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का क्या हो गया बेटा x का 1, और इधर e की पावर x का e की पावर x ही होता है, फिर वापस श्रृंखला नियम से किसका कर दिया जाएगा बेटा, dy dx किसका होगा, x माइनस वाई का होगा। चलो आगे बढ़ो, x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई e की पावर x माइनस वाई, और डी वाई डी एक्स जब करेंगे बेटा x का तो क्या हो गया 1 और y का हो गया डी वाई बटा डी एक्स। सोल्व कर दो तो x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई, e की पावर x को 1 से गुणा किया तो e की पावर x माइनस वाई, और इसको इससे गुणा कर दिया वापस बेटा, तो e की पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई वाले पद को एक तरफ करो बेटा, तो x इंटू डी वाई बटा डी एक्स, ये माइनस का है इधर आ गया तो प्लस का हो गया, एक की पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इधर कौन चल रहा है, एक की पावर x माइनस वाई चल रहा है, और प्लस का वाई था इधर आ गया तो बेटा माइनस का हो गया। दोनों पदों में से क्या कॉमन ले लो आप, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो बेटा, ये डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर कौन रह गया x प्लस, ध्यान देना बेटा, एक की पावर x माइनस 1 की जगह में लिख रहा हूं बेटा क्वेश्चन से एक्स वाई, ये इसकी जगह हमने लिख दिया एक्स वाई बराबर, यहां पर भी 1 की पावर x की जगह हम लिख रहे हैं एक्स वाई और माइनस वाई। इधर ये भाग में है, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा बेटा, सॉरी गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो एक्स वाई माइनस वाई इधर आ गया तो ये आपके भाग में आ गया। अब ध्यान देना बेटा, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर अंश में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 बन गया, बट्टे में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा y प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ये आपका 15वां सवाल हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे बेटा 16वें सवाल की तरह। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फलन ये दिया हुआ है, इसका अवकलज भी ज्ञात करना है और f'(1) का भी मान निकालना है। तो बेटा इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, y लिख रहा हूँ, y बराबर लिखा जा सकता है, y बराबर fx लिख सकते हैं हम, तो क्योंकि बेटा 4 पद गुणे में है इसलिए हम log ले रहे हैं, log लेने पर log लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, log y बराबर इधर क्या हो गया, log ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा m इंटू n इंटू p इंटू कोई भी दे दो x दे दो। अब इसको क्या करेंगे बेटा, m इंटू गुणन गुणधर्म में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है योग के रूप में, तो इसलिए log की प्रॉपर्टी से डायरेक्टली बेटा मैं अलग कर रहा हूँ, है ना। तो log की प्रॉपर्टी से क्या हो गया, 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की घात 4
प्लस log 1 प्लस x की घात क्या हो जाएगा बेटा 8। यानी log की प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, log m इंटू n इंटू p, वो चाहे 2 या 2 से कितने भी बेटा गुणज में हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं आपके log m प्लस log n प्लस log p में। ऐसे मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है और इसको सॉल्व किया है बेटा। अब आगे ध्यान देना, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो बेटा अवकलन x के सापेक्ष, तो log y का तो क्या हो गया 1 बटा y और y का क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर log x का क्या हो गया बेटा 1 बटा 1 प्लस x। फिर आपस श्रृंखला नियम से इसका होगा 1 का तो 0 और x का 1 तो गुणे में 1 लगा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि संख्या को गुणे से 1 से गुणा करना पर वही संख्या मिलती है। प्लस log x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, श्रृंखला नियम से इसका जब वापस होगा तो 1 का तो 0 हो गया, x स्क्वायर का हो गया बेटा 2x। फिर प्लस इसका हो गया आपके 1/1 प्लस x की घात 4 और x की घात 4 का होगा तो 4 इंटू x की घात 3, ये एक्शन वाले रूल से बेटा। प्लस फिर इसका क्या हो गया 1 प्लस x की घात 8, x की घात 8 का क्या हो जाएगा बेटा 8 इंटू x की घात 7। चलो अब ये y आपके भाग में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा बेटा, तो dy dx ध्यान दीजिए। अब dy dx की जगह भी क्या रखा जा सकता है बेटा, अगर हम y बराबर fx लिख सकते हैं तो y यानी dy dx और fx का मतलब f डैश x है, तो सेम ही है ना। तो सॉल्व करने के लिए मैं dy dx की जगह क्या लिख रहा हूं बेटा f डैश x लिख रहा हूं, f डैश x बराबर y इधर भाग में था इधर आ गया तो गुणे में, तो y बराबर सेम फलन लिख दो आप 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x की घात 4 इंटू 1 प्लस x की घात 8। इधर कौन बच गया आपके 1 बट्टा 1 प्लस x प्लस 2x बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बट्टा 1 प्लस x की घात 4 प्लस 8x की घात 7 1 प्लस x की घात 8। ये आपका एक अवकलज तो हो गया बेटा, फाइनल आंसर हो गया ये आपका। लेकिन हमारे को f डैश x भी निकालना है, तो जब हम f डैश x निकालेंगे बेटा तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दो आप 1 रख दो। तो 1 रखा है यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो गया बेटा 2, यहाँ 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1 प्लस 1 2 इंटू इधर भी बेटा 2 और इधर भी 2, इसका भी मान 2 इसका भी मान 2 हो गया। फिर ब्रैकेट के अंदर ध्यान देना 1 बटा 1 प्लस 1 2 फिर प्लस का चिन्ह बेटा 2 इंटू 1 और 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस इधर 4 और 1 प्लस 1 2 प्लस इधर 8 बटा 2 है ना। जहां जहां x था वहां हमने 1 रख दिया। सोल्व करो, सोल्व किया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा 1 बटा 2 तो यथावत है, 2 1 कम 2 यानी 1 4 दूनी 2 दूनी 4 2 और 2 चौके 8, ये आपका हो गया 4। जोड़ो इनको बेटा 4 और 2 6 6 और 1 7 7.5 7.5 का मतलब 15 बट्टा 2, ये 15 बट्टा 2 है ना। 2 एकम 2 2 8 16 15 8 120, यानी f डैश x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 120। ये आपके दोनों आंसर हो गए किसके सॉल्व के आंसर हो जाएंगे। चलो बेटा अब हम बात करते हैं 17वें की। चलिए बेटा 17वां प्रश्न, फलन दिया हुआ बेटा गुणनफल के रूप में 2 ब्रैकेट दिए हुए आपके बहुपद के रूप में। पहला वो 17वां सवाल कह रहा है कि तीनों विधियों से आप इसको सॉल्व कीजिए। पहली विधि में क्या बेटा गुणनफल नियम लगा करके, जिसको लेब्निज नियम भी बोलते हैं। दूसरे में दोनों को गुणा करके जो एक बहुपद मिलेगा आपको, इनका विस्तारित जो दिया हुआ है गुणा करके एक बहुपद मिलेगा उसका अवकलज करो। फिर आपस लघु गुण की अवकलन विधि जिसमें लॉग लेकर के किया जाता है, ये चीज हमारे को करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा गुणनफल नियम की। गुणनफल नियम में क्या करेंगे हम u इंटू v का यूज करेंगे। u इंटू v क्या कहता है बेटा dy dx किसका u इंटू v का। तो डायरेक्ट लिख दो बेटा, डायरेक्ट कैसे ध्यान देना dy dx बराबर पहला इंटू दूसरे का अवकलज। पहला कौन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, दूसरे का अवकलज कर दो बेटा dy dx किसका अवकलज x डायरेक्ट ही कर रहा हूं बेटा, 1 मिनट ध्यान देना। ये तो ब्रैकेट यहां लिख दिया, दूसरे का अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा x क्यूब का 3x स्क्वायर 7x का ये 7 हो गया और 9 का 0 हो गया, ये इसका अवकलज कर दिया हमने। फिर आपस कौन सा चिन्ह आता है बेटा प्लस का चिन्ह आता है। दूसरा इंटू पहले का अवकलज, दूसरा क्या है x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब इसका अवकलज करेंगे तो क्या निकलेगा बेटा ध्यान देना x स्क्वायर का 2x माइनस 5x का 5 और 8 का 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो आप, तो dy बटा dx बराबर 3x स्क्वायर को इससे गुणा किया तो 3x की घात 4, फिर वापस
एक्स स्क्वायर को 7 से गुणा कर दिया तो बेटा क्या हो गया 7x स्क्वायर, फिर -5 को गुणा करो माइनस 3 पंजे 15 एक्स क्यूब, फिर माइनस प्लस माइनस 7 पंजे 35x, 8 से गुणा करो प्लस 8 दिए 24x स्क्वायर, 8 को गुणा कर दिया बेटा है ना 5x को 8 से 8 दिए 24x स्क्वायर, 8 को 7 से गुणा किया तो 7 8 56 प्लस का चिन्ह, x क्यूब को 2x से गुणा किया तो 2x की घात 4, फिर आपस -5x क्यूब, एक बार इससे फिर एक बार इससे, ऐसे कर रहे हैं बेटा। 7x को 2x से गुणा किया तो प्लस 14x स्क्वायर, फिर आपस 7x को -5 से गुणा किया तो माइनस के 35x, फिर आपस 9 को 2 से गुणा किया तो प्लस के 18x, फिर वापस 9 को -5 से गुणा किया तो क्या हो गया बेटा माइनस के 45। ये हमने इसको एक बहुपद के रूप में सोल्व कर दिया गुणा करके। चलो आगे बढ़ो बेटा। x की घात 4 वाला कोई है क्या? बिल्कुल है बेटा, इसका सजातीय बिंदु ये रहा, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5x की घात 4, यानी इसको और इसको हमने सोल्व कर दिया। स्क्वायर वाला कोई है क्या? बिल्कुल है बेटा, स्क्वायर वाला 7 दूनी 14x स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर वाला एक तो बेटा ये रहा आपका स्क्वायर वाला, कौन है भाई 7x स्क्वायर 24x स्क्वायर, 24 और 7 कितने होते बेटा 31, 31 और 14 45, है ना। तो ये हो गया आपके 45x स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा 45x स्क्वायर। क्यूब वाला ये माइनस के क्यूब 15 और माइनस के 5, यानी माइनस के 20x क्यूब। x वाला देखो माइनस के 35x माइनस 35 70 में से 18 घटा दो तो माइनस के 52x, फिर वापस 56 प्लस के हैं 45 माइनस के, तो 6 5 11, यानी प्लस के 11। तो ये आपके बेटा गुणनफल नियम से हमने इसको सोल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं बेटा दोनों को गुणा करके बात करते हैं, है ना, दोनों को गुणा करेंगे। तो ये तो आपका गुणनफल नियम से हो गया। अब दोनों को गुणा करने पर क्या आंसर होगा, ध्यान दीजिए बेटा। दोनों को गुणा कर रहे हैं, फिर मैं इरेज कर दूंगा। दोनों को सबसे पहले तो गुणा कर दो आप। गुणा करने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुणा किया तो एक्स की घात क्या बना बेटा 5, फिर एक्स स्क्वायर को वापस 7x से गुणा किया तो 7x की घात 3, फिर एक्स स्क्वायर को 9 से गुणा किया तो प्लस 9x स्क्वायर। ऐसे कर रहे बेटा, x को फिर इससे, फिर एक्स स्क्वायर को इससे, फिर एक्स स्क्वायर को इससे, ऐसे गुणा किया हमने। -5 को x क्यूब से गुणा करो माइनस के 5x की घात 4, -5x को 7x से गुणा किया तो माइनस के 35x स्क्वायर, फिर आपस माइनस के 45x हो जाएंगे। ऐसे 8 का नंबर लो बेटा, प्लस 8x क्यूब, फिर आपस 8 2 7 56x, फिर 9 8 72 हो गया। ये हमने मल्टीपल कर दिया बेटा। अब इसका आपको अवकलज करना है, ये y बराबर चल रहा है गुणा करके। अब इसका जब अवकलज किया जाएगा तो क्या होगा बेटा, ध्यान देना, dy बटा dx, 5 का क्या हो गया x की घात 5 का 5x की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपस 7, इसका क्या होगा बेटा 7 तो है ही है, इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस 9 का क्या हो जाएगा 9 तो है ही है, इंटू 2x, माइनस इसका क्या हो जाएगा 5 तो है ही है, इंटू 4x की घात 3, इसका क्या हो जाएगा 35 तो है ही है बेटा 2x x स्क्वायर का, माइनस 45 हो गया। इसका क्या हो जाएगा 8 इंटू 3x स्क्वायर, इधर क्या हो गया बेटा 56x का 56, और 72 का क्या हो गया 0। अब इसको सोल्व करो बेटा। सोल्व करेंगे तो ध्यान देना, इधर लिख रहा हूँ बेटा, सोल्व किया तो 5x की घात 4, 3 7 21x स्क्वायर, है ना, 5x स्क्वायर 5x क्यूब और 3 7 21x स्क्वायर, 9 दूनी 18x, 4 पंजे 20x क्यूब, माइनस 35 दूना 70x, माइनस 45, 8 दिए प्लस 24x स्क्वायर प्लस 56। सोल्व कर दो बेटा। सोल्व किया तो 5x की घात 4 और x स्क्वायर वाले कितने हैं आपके 24x स्क्वायर, और प्लस का 24x स्क्वायर प्लस के 24x स्क्वायर, और इधर प्लस का x स्क्वायर, कितने होंगे बेटा 4 1 5 प्लस के 45x स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर आपस ये माइनस का है ये बेटा 20x क्यूब, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं बेटा x की, है ना। x की बात करेंगे तो 70x प्लस के 18, यानी माइनस के कितने हो जाएंगे बेटा 70 में से 18 घटा दो तो 52x होंगे, है ना। और इधर क्या होंगे 56 में से माइनस के 45 यानी प्लस के 11। तो ये हो गया आपके बेटा दूसरी विधि से दोनों को गुणा करके। आंसर सेम ही मिलेंगे, पहली विधि से भी सेम है, दूसरी विधि से भी ये सेम
है ना, ये आंसर हो गया आपके दोनों विधियों से। अब हम बात करते हैं बेटा लघु गुणकीय, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो तीसरी विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तीसरी विधि में क्या कह रहा है बेटा, लघु गुणकीय अवकलन विधि द्वारा। लघु गुणकीय अवकलन विधि में क्या है, फलन है आपका y बराबर क्या है बेटा, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, लॉग ले लो। लघु गुणकीय विधि ये कहती है लॉग ले लो। लॉग y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं क्योंकि दोनों गुणे में तो प्लस में डिवाइड हो जाएगा, लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये लॉग में डिवाइड कर दे बेटा। सोल्व करो इसको, सोल्व किया तो क्या होगा बेटा, 1 बट्टा वाई और इसका हो गया dy बट्टा dx, log x का 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब श्रृंखला नियम से वापस इसका होगा तो क्या हो गया बेटा 2x और माइनस 5x का माइनस 5, ये हो गया, प्लस इधर भी 1 बट्टा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। श्रृंखला नियम से जब वापस इसका होगा तो क्या होगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 7 हो गया। ये हमने इसको सोल्व कर दिया। चलो dy बट्टा dx, y इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में, तो गुणे में जब आएगा तो बेटा y की जगह मान लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये y की जगह लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर कौन चल रहा है बेटा 2x माइनस 5 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 बट्टे में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। लसअप ले लो इनका, जब लसअप लेंगे तो क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और लसअप लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, है ना। तो इसका इससे कट गया तो इसका इससे मल्टीपल हो जाएगा, 2x माइनस 5 यानी एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 से मल्टीपल हो गया, और प्लस इसका वापस किससे गुणा हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 7 का मल्टीपल किससे होगा, इस वाले से गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये दोनों तो आपके कट जाएंगे और गुणा कर लेना, सेम आंसर मिलेगा। और 18वां क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, दोनों का समूह बना लेना u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो एक बार में बेटा u v का समूह बना लेना और w इस तरीके से आप पुनरावृत्ति कर लेना u इंटू वी की। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।